Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Shahid, and today I am going to start a little effort to share my basic knowledge of computer application and database management. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Introduction to computer system and typing tutor. A computer is an electronic device that works under the control of instructions stored in its memory. कंप्यूटर एक बरकी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि उन हिदायत के मुताबिक काम करती है जो इसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं, जो इसकी मेमोरी में, जो इसकी याददाश्त में हम ज़ख़ीरा कर देते हैं. दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस द डाटा, प्रोड्यूस द रिज़ल्ट एंड कैन स्टोर द रिज़ल्ट फॉर द लेटर यूज़. ये डाटे को हमसे लेती है, उस पर अमल दरामद करती है, उस पर कार्रवाई करती है ये मशीन, एंड देन प्रोड्यूस द रिज़ल्ट. उसके बाद ये हमें उसका रिज़ल्ट दे देती है. एंड कैन स्टोर द रिज़ल्ट फॉर लेटर यूज़. और हम इस रिज़ल्ट को बाद में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं क्योंकि ये अपने अंदर इसको ज़ख़ीरा कर सकती है. द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. जो लफ्ज़ कंप्यूटर है ये कंप्यूट से निकला है जिसका मतलब है कैलकुलेशन, हिसाब किताब. Normally, a computer is considered to be a calculating device that can perform arithmetic and logical operation at a great speed. अमूमन कंप्यूटर को एक हिसाब किताब करने वाली मशीन समझा जाता है जो कि हिसाब किताब और मंतकी ऑपरेशन जो है वो एक बहुत ही निहायत स्पीड से अंजाम दे सकती है. इसमें लॉजिकल ऑपरेशन में कंपैरिजन आ जाता है, अरिथमेटिक में हिसाब किताब है. बेसिकली अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आमतौर पर कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, उसमें एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है. तो व्हाट इज़ हार्डवेयर? द फिज़िकल और टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर. फिज़िकल जो नज़र आने वाले जो हिस्से हैं या जो ठोस हिस्से हैं कंप्यूटर के, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. एंड in other way, the physical parts of the computer that we can touch and feel are called hardware. जो फिज़िकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर जिसको हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं. इनमें मॉनिटर है, इनमें कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस वगैरह. सॉफ्टवेयर, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का मजमूआ, दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. हिदायत का मजमूआ जो कंप्यूटर को बताता है, जो कंप्यूटर को कमांड देता है कि उसने क्या करना है और कैसे करना है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं. डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डाटा, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा. खाम मालूमात जो होती हैं, जो अनप्रोसेस्ड मालूमात होती हैं, उसको हम डाटा कहते हैं. कार्रवाई से पहले की जो हमारे पास मालूमात होगी उसको हम डाटा कहेंगे. या इसको सिर्फ डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, जैसे कि मैंने पहले बताया, विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो etc. सो इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. कार्रवाई के बाद, अमल दरामद के बाद हमारी जो कमांड है, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस, जो हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद उस पर कार्रवाई करने के बाद, उस पर अमल दरामद के बाद जो हमें चीज़ मौसूल होती है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है. इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा. इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरतीब शुदा शक्ल होती है डाटे की, जो प्रोसेसिंग, जो कार्रवाई के बाद हम तक पहुंचती है या कंप्यूटर हमें पहुंचाता है. इसको दूसरे तरीके में भी देखा जा सकता है. इंफॉर्मेशन कन्वेज मीनिंग एंड इज़ यूज़फुल टू वन और मोर पीपल. इंफॉर्मेशन जो है ये हमें एक ऐसी फॉर्म में मिल जाती है जिसको समझने में आसानी होती है और ये मुफीद होती है एक से ज़्यादा लोगों के लिए, जिसमें एक कंप्यूटर लिटरेट बंदा भी उसको समझ सकता है और एक जो कंप्यूटर इतना नहीं जानता उस इंफॉर्मेशन को वो भी बंदा आसानी से समझ सकता है. ये उसमें मदद करता है. इसमें इसकी मिसाल ये है, मैं आपको छोटी सी एक दो मिसाल दूंगा. इसमें एक ये है, एक आईडी कार्ड है, इंफॉर्मेशन जिस पे सारी होती है. हम जो नादरा के पास डाटा है उसमें आईडी कार्ड नंबर डालेंगे. आईडी कार्ड क्या है? आईडी कार्ड के, अगर आपके पास आईडी कार्ड नंबर है तो आईडी कार्ड नंबर जो है वो डाटा है.
ठीक है। अब वो डाटा आप इनपुट करेंगे उनके सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर में जो उनका, और उसके उस डाटे को, उस आईडी कार्ड नंबर को डालने के बाद जो हमें सारा उसके बदले में प्रोसेसिंग के बाद जो सारा मवाद मिलेगा वो उसकी इंफॉर्मेशन है उस आईडी कार्ड के नंबर के अगेंस्ट, लाइक उसका नाम, उसकी वल्दियत, तारीख पैदाइश, जाए पैदाइश, उसका एड्रेस वगैरह। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ऐसे ही स्टूडेंट का रोल नंबर है, जहाँ आप पढ़ते हैं या जहाँ आप किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप बताएंगे जी रोल नंबर फ़लाँ की मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें, या रोल नंबर या फ़लाँ नाम है और फ़लाँ रोल नंबर है, इसकी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो ये जो आप डाटा, नाम और रोल नंबर अगर आप दे रहे हैं तो ये डाटा है। उसके बदले में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो कौन सी क्लास में है, उसका ग्रेड क्या है, उसने एग्ज़ाम्स कितने दिए हैं, उसका उसकी अटेंडेंस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। उम्मीद है ये यूज़फुल है, समझने में मदद मिली होगी आपको। इसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, IPC। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ टास्क सीरीज ऑफ टास्क आर स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का साइकिल है ये सिलसिलावार इकदामात पर मुश्तमिल होता है जो कि डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में अमल दरामद होता है। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल आर एज फॉलोज। बेसिकली ये एक साइकिल है, ये एक चक्कर है जो डाटे को सिलसिलावार इकदामात उस पर कार्रवाई करने के बाद जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इसको IPC कहते हैं। इसमें इसके दो तीन मुख्तलिफ हिस्से हैं। उनमें एक इनपुट है। इन दिस स्टेप डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट, इस हिस्से में हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं ताकि वो इस पर अपनी कार्रवाई करे। इसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग। Processing, in this step computer actually process the data to generate information। तो प्रोसेसिंग कंप्यूटर इसमें कार्रवाई, डाटे पे कार्रवाई करता है। जो हम उसको पहले स्टेप में देते हैं, इनपुट देते हैं, उस पर वो कार्रवाई करता है और उसके बाद जनरेट करता है इंफॉर्मेशन। आउटपुट, इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द यूज़र इज़ एन आउटपुट। डाटा इनपुट देने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है, जो डाटे पे अमल दरामद करता है कंप्यूटर, और उस अमल दरामद के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। इसके बाद आ जाएंगे स्टोरेज। इन दिस टाइप इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी फॉर द लेटर यूज़। स्टोरेज कंप्यूटर का वो पार्ट, वो हिस्सा है जिसमें हम जो इंफॉर्मेशन हमें मिली, जो आउटपुट हमें हासिल हुई, हम उसको सेव कर सकते हैं, हम उसको ज़ख़ीरा कर सकते हैं ताकि हम इसको बाद में भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, हम बाद में भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।